तो उस टाइम जब लास्ट टाइम की मुलाकात बता रही है, द हेडमास्टर्स वाइफ कीप्स ऑन आस्किंग मी टू डिनर। तो वो वैसे बता रहा था मिस मीडो को कि जो हेडमास्टर की वाइफ थी वो कीप्स ऑन कंटिन्यूअसली मुझसे कह रही थी डिनर पर आओ, डिनर पर आओ। इट इज अ परफेक्ट न्यूज सेंस। उनके पास डिनर पर जाना मतलब पूरी तरीके से न्यूज सेंस, पूरी तरीके से ये बोगस थिंग है, मतलब इसको पसंद नहीं था वहां जाना। आई नेवर गेट एन इवनिंग टू माई सेल्फ इन दैट प्लेस। मैं कभी भी अपनी इवनिंग को ऐसी जगह पर नहीं गुजारना चाहता था। बट कांट यू रिफ्यूज? लेकिन आप रिफ्यूज तो नहीं कर सकते ना। तो वैसे ने कहा हाँ हाँ वेल ये तो है, मैं मना कैसे करूंगा, हेडमास्टर की वाइफ थी। इट डजंट डू फॉर अ मैन इन माई पोजिशन टू बी अनपॉपुलर। अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ, जो भी बेसिल की पोजीशन होगी, उस पोजीशन पर अगर कोई हमें इनवाइट कर रहा है, सीनियर, तो सीनियर या उनकी वाइफ, तो हम अनपॉपुलर तो नहीं हो सकते, अनफैमिलियर तो नहीं हो सकते, हमको एग्री तो करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। म्यूजिक्स गेव मेजर वेल्ड द वॉइसेस। वेल्ड का मतलब ही रोती हुई आवाज में गाना होता है। सारे बच्चे जब गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो रो रहे हैं। और जब उन्होंने ये वर्डिंग किया, म्यूजिक्स गेव मेजर द विलो ट्रीज आउटसाइड द हाई। अभी हम बिल्कुल सामने आ गए हैं, क्लास में आ गए हैं। जो सेटिंग है वो परफेक्टली एग्री कर रही है मिस मिडो के अंदर जो चल रहा है। मिस मिडो के अंदर जो ग्लूमी मूड है वो सेटिंग से बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा है। तो आप म्यूजिक देख रहे हो यहाँ पे बच्चे जिस टाइप से गा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल भी इस वजह से नहीं गा रहे हैं कि मिस मिडो का मूड खराब है। वो इस वजह से ऐसा गा रहे हैं, एक तो वर्डिंग्स भी नेगेटिव है, दूसरा मिस मिडो कनेक्ट नहीं कर रही हैं बच्चों से। बस बार बार कह रही है दोबारा गाओ, दोबारा गाओ, इस टाइप से। तो बच्चे परेशान है इस चीज को लेकर कि वो मना कर नहीं सकते, और अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन चल रहा है। अब मिस मेडो ने क्लास के बाहर क्या देखा कि विलो के ट्रीज हैं आउटसाइड, बाहर हाई काफी ऊंचे ऊंचे, नैरो विंडोज, नैरो नैरो विंडोज हैं, वेव्ड इन द विंड। और विलो के ट्रीज जो है वो लहरा रहे हैं विंड में। विलो के ट्री रिजेक्शन का सिंबल होते हैं, झुके हुए ऐसा होते हैं, रिजेक्शन का सिंबल होते हैं। तो उन्होंने बाहर वो विलो के ट्रीज निगेटिव हो गए। दे हैड लॉस्ट हाफ देयर लीव्स। उन विलो के ट्रीज पर भी आधी लीव्स लॉस्ट हो चुकी थी। द टाइनी वंस दैट क्लंग रिगिल्ड लाइक फिशेस caught on a line। जो छोटी छोटी लीव्स उस पर रह गई थी वो ऐसे रिगिल्ड थी, ऐसे क्लंग थी, मानो कि फिशेस जो हैं, मछलियां जो हैं, एक लाइन में पकड़ ली गई हों। ये रही स्टिक और इसमें एक मछली, दूसरी मछली, तीसरी मछली ऐसे फंसा दी गई है। फिर लेटर याद करती है, आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। मैं एक मैरिंग मैन नहीं। द वॉइसेस वर साइलेंट। सारे बच्चे साइलेंट हो गए और पियानो वेट करने लगा कि इसको फिर दोबारा प्ले किया जाए। देखा जाए तो ये जो पूरा लेमेंट है लाइक अ फ्यूनरल मार्च की तरह नजर आ रहा है, जैसे किसी की डेथ हो गई हो और एक एक करके एक एक शब्द बोला जा रहा है। फ्यूनरल मार्च देख ही लो, यहाँ भी इनका जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूनरल मार्च ही चल रहा है। वैसे ने ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया। क्वाइट गुड, सैड मिस मिडोज। मिस मिडोज ने कहा बहुत अच्छा, but still in such a strange stony tone that the younger girls began to feel positively frightened। मिस मिलो ने बच्चों से कहा बहुत अच्छा, लेकिन जब मिस मिलो ने बोला ना बहुत अच्छा, तो मिस मिलो की टोन इतनी स्ट्रेंज थी, स्टोनी थी, कि यंगर गर्ल्स ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्राइटेंड महसूस किया। पॉजिटिवली फ्राइटेंड महसूस किया, मतलब रिएक्शन यही आना था। अगर ये टोन वो सुनेंगे तो बच्चे पॉजिटिवली फ्राइटेंड ही महसूस करेंगे, डरे हुए ही महसूस करेंगे। बट नाउ दैट वी नो इट वी शैल टेक इट विद एक्सप्रेशन। फिर मैम कहती हैं बच्चों से कि अब तुमको पता है ना, आपने सीधा सीधा गा लिया 2 बार, अब आपको इस सॉन्ग को एक्सप्रेशन के साथ गाना है। एज मच एक्सप्रेशन एज यू कैन पुट इनटू इट। उतना एक्सप्रेशन जितना एक्सप्रेशन आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थिंक ऑफ द वर्ड्स का, जो शब्द हैं उनके बारे में सोचो, फील करो। यूज योर इमेजिनेशंस, अपनी इमेजिनेशंस का यूज करो। फास्ट, आह टू फास्ट, क्राइड मिस मिडोज। मिस मिडोज ने क्राई किया, गाया। ऐसे करके महसूस करो।
मिस मीडो के अंदर वही फीलिंग चल रही है, तेज और बहुत तेज। That ought to break out a loud strong fold element। इस तरीके से तुमको इसको ब्रेकआउट करना है गाते समय तेजी से, और एक स्ट्रॉन्ग फोल्ड का मतलब स्ट्रेंथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लगानी है एलिमेंट जो वर्ड आएगा उस पर। एंड देन इन द सेकेंड लाइन, और फिर जब सेकेंड लाइन आएगी, विंटर डेयरर, मेक द डेयरर, जो आप डेयरर साउंड बोलेंगे, एज इफ, ऐसे बोलिएगा मानो कि अ कोल्ड विंड वर ब्लोइंग थ्रू इट, मानो कि आपके ऊपर से बहुत ठंडी हवा निकली और आपके अंदर से एक ऐसी आवाज निकली, दबी दबी सी। तो वो समझा रही हैं। फिर डियर ईयर, इसको तोड़ रही है, ऐसे बोलिएगा, डियर ईयर said so awfully that Mary Weasley on the music stool wriggled her spine। मिरो ने डियर ईयर को इतना स्ट्रेंजली बोला कि मैरी विजल जो गर्ल थी वो स्टूल पर, वो ट्विस्ट हो गई, ट्विस्ट, उसकी स्पाइन ट्विस्ट हो गई। कभी कभी इतना गहराई से, जैसे वो है ना, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उसको सुनो, वो इसी टाइप का सॉन्ग मिलेगा, काफी ऑफुल्ली गाया हुआ है, लता मंगेशकर की। मोहम्मद रफी नहीं, लता मंगेशकर वाला सुनोगे तो अंदर से तुम इतना महसूस करोगे, तुम्हारी स्पाइन ट्विस्ट हो गई एकदम, बॉडी मतलब अंदर से बिल्कुल अजीब अजीब सा फील होगा। तो ये क्या है, ये किस टाइप से उन्होंने उच्चारण किया, गाया, फील करके गाया। तो जब इन्होंने डीआरआर बोला ना, तो बच्चों को ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली यही इमोशंस उनके हार्ट में भी चल रहे हैं, और वही इमोशन इन्होंने इस शब्द में डाल दी। द थर्ड लाइन शुड बी वन क्रेसेंटो, जो थर्ड लाइन आप लोग गाओगे उसको क्रेसेंडो में गाना है, उसको लाउडर टोन में गाना है। फ्लीटी, फ्लीटी म्यूजिक्स गेम मेजर, ब्रेकिंग ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन के पहले वर्ड को थोड़ा ब्रेक करना है, पासिस, फिर आगे निकलना है। एंड देन ऑन द वर्ड अवे, फिर अवे पर जाकर रुकना है। यू मस्ट बिगिन टू डाई, और अवे पर जाकर आपको फिर डाई होना, रिदम नीचे लेकर जानी है, और नीचे ले जाते फिर फेड कर देनी है, बिल्कुल हल्की कर देनी है। अनटिल, तब तक आप फेड करते रहेंगे जब तक कि लिसनिंग ईयर इज नथिंग मोर देन अ फेंट विस्पर, जब तक लिसनिंग ईयर एक विस्पर में कन्वर्ट ना हो जाए। लिसनिंग ईयर जब आप गाएंगे ना, तो वो आपके शब्द नहीं होने चाहिए, वो आपकी फुसफुसाहट होनी चाहिए, वो विस्पर में कन्वर्ट हो जाए। यू कैन स्लो डाउन एज मच एज यू लाइक ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट लाइन, आपको उतना स्लो डाउन हो जाना है जितना आप हो सकते हैं लास्ट लाइन पर। पूरा उन्होंने समझा दिया सॉन्ग। और जो उनका पैटर्न था समझाना, यहाँ से नहीं समझाया, यहाँ से तो वो किसी और दुनिया में है। उन्होंने जो उनका रोज का पैटर्न था, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारा समझा दिया। अगेन द टू लाइट टैप्स, फिर उन्होंने दो लाइट टैप्स किए, बीट किए। शी लिफ्टेड हर आर्म्स अगेन, अपने आर्म्स को फिर से ऊपर उठाया, और फिर कहा, फास्ट, आ टू फास्ट, एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग बट डिस्गस्ट। अब ये लेटर की लाइन है, बच्चे गा रहे हैं कि लेटर में बैसिल ने लिखा था कि जो सेटल डाउन होने का आइडिया है वो मुझे किससे भर देता है, डिस्गस्ट से। डिस्गस्ट वॉज वॉट ही हैड रिटर्न, ये डिस्गस्ट ही था ना जो उसने लिखा था। That was as good as to say their engagement was definitely broken off। अब इस लाइन से तो बिल्कुल यही लगता है कि यही तरीका है, ये कह दिया जाए कि उनकी जो एंगेजमेंट है वो अब पूरी तरीके से टूट चुकी। ऐसे लेटर का मतलब क्या है, एंगेज नहीं रहे अब ये लोग, ब्रोकन ऑफ, हाँ टूट गई देयर एंगेजमेंट। पीपल हैड बीन सरप्राइज इनफ दैट शी हैड गॉट एंगेज, लोग जो है ना बहुत सरप्राइज हुए थे जब उन्होंने सुना था कि वो एंगेज्ड हो गई है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। द साइंस मिस्ट्रेस वुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, साइंस मिस्ट्रेस ने तो इस बात पर बिलीव भी नहीं किया था कि अच्छा तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है।
बट nobody had been as surprised as she। और देखा जाए तो मिस मीडो से ज्यादा तो कोई और सरप्राइज था भी नहीं। मिस मीडो को खुश लग रहा था, अच्छा मेरी एंगेजमेंट हो गई। शी वॉज 30, वो 30 की थी। वेसल वॉज 25, वैसे 25 का था। इट हैड बीन अ मिरेकल, सिंपली अ मिरेकल। ये एक चमत्कार था। सिंपली एक मिरेकल था। टू हियर हिम से, उसको ये कहते हुए सुनना। एज दे वॉकड होम फ्रॉम चर्च दैट वेरी डार्क नाइट, जब वो लोग चर्च की ओर लौट रहे थे उस वेरी डार्क नाइट को। यू नो, somehow or other I have got fond of you। वैसल ने बोला था, किसी वजह से या किसी दूसरी वजह से, पता नहीं कैसे, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। एंड ही हैड टेकन होल्ड ऑफ द एंड ऑफ हर ऑस्ट्रिच फेदर बो। और वो गले में जो वो मफलर टाइप का डाले हुई थी, ऑस्ट्रिच फेदर वो जो डाले हुई थी, उसकी एंड को होल्ड करते, उसने होल्ड किया, मतलब पकड़ लिया। वो दुपट्टा टाइप का समझ लीजिए, उसके एंड को होल्ड किया और उसने इस टाइप से प्रपोज किया। passes away from the listening ear, ये बच्चे गा रहे हैं, passes away from the listening ear। मिस मीरो ने कहा, फिर से रिपीट करो, रिपीट करो, मोर एक्सप्रेशन। क्या डाली तुमने शिवा? फोटो डालो एक से, हाँ ये वही है वो। हाँ, तो मोर एक्सप्रेशन गर्ल्स, और एक्सप्रेशन दो। वंस मोर, एक बार और गाओ। फास्ट आर टू फास्ट, अब सोचो ये तो बार बार कही जा रही है बच्चों से। एक बार और गाओ, एक बार और गाओ। ये अपनी अंदर की दुनिया में खोए हुए हैं बेचारे बच्चे, वो बार बार गा भी रहे हैं और फालतू में बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बच्चे महसूस कर रहे हैं कि ये सुन नहीं रही हैं और एवं ही बहुत अच्छा बोल रही हैं, तो बच्चे फील करते हैं इस चीज को। तो फास्ट आर टू फास्ट द ओल्डर गर्ल्स वर क्रिम्सन, सम ऑफ द यंगर वंस बिगेन टू क्राई। जो ओल्डर गर्ल्स थी गाते हुए थोड़ा सा क्रिम्सन हो गई। क्रिम्सन मतलब थोड़ा सा डिप्रेस हो जाना या डीप हो गई। और जो यंगर गर्ल्स थी वो तो लगभग रोने ही लगी। बिग स्पॉट्स ऑफ रेन ब्लू अगेंस्ट द विंडोज, जहां आपने ब्लोटीज देखी है अभी बाहर, उन्हीं विंडोज पर बड़े बड़े रेन के स्पॉट्स विंडो पर गिरने लगे। टीयर्स समझ लीजिए, मैंने कहा ना नेचर से कनेक्ट कीजिए सेटिंग से। तो बड़े बड़े रेन मतलब नेचर रो रहा है। एंड वन कुड हियर द विलोज विस्परिंग, और जब हवाएं चल रही हैं, हल्का हल्का ड्रिजलिंग हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सुन सकता है कि विलोज के ट्रीज क्या कर रहे हैं, आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लव नहीं करता हूँ, लेटर की लाइन है। बट माई डार्लिंग इफ यू लव मी, थॉट मिस मिडोज, आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक। मिस मिडो ने सोचा कि माई डार्लिंग, अगर आप मुझे लव करते हो तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना लव करते हो। मुझे लव करो जितना कम आप मुझे कर सकते हो। पर शी न्यू ही डिडंट लव, लेकिन मिस मीडो ये जानती थी कि वो उसे लव नहीं करता था। नॉट टू हैव केयर्ड इनफ टू स्क्रैच आउट द वर्ड डिस्कस्ड, उसने इतना भी केयर नहीं किया कि जब वो डिस्कस्ड वर्ड को स्क्रैच आउट कर रहा था तो ढंग से स्क्रैच आउट भी नहीं किया। सो दैट शी कुडंट रीड इट, उसे ऐसे स्क्रैच आउट करना चाहिए था ताकि मैं उसको रीड ना कर पाती। उसने इतना पेन भी नहीं उठाया कि जब मैं ये डिस्कस पढ़ूंगी तो मुझे कितना फील होगा। और जब वो इतना सोच ही नहीं सकता मुझे कितना फील होगा, तो कहाँ लव है, नहीं करता वो मुझे लव। Soon autumn yield unto winter dearer, she would have to leave the school too। मिस मीनो ने सोचा कि एंगेजमेंट अगर टूट जाती है तो उनको स्कूल भी छोड़ना होगा। She could never face the science mistress or the girls after it got known। ओके, वो फेस ही नहीं कर पाएंगी साइंस मिस्ट्रेस को या बच्चों को जिनको ये सब बात पता है कि ओ तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। शी वुड हैव टू डिसअपियर समवेयर, उन्हें कहीं जाकर गायब हो जाना पड़े। पासेस अवे, ये सॉन्ग पासेस अवे।
द वॉइसेस बिगेन टू डाई, बच्चों की आवाजें डाई होने लगी, जैसे मैम ने बोला था, फेड हो गई, विस्पर, फिर गायब हो गई। सडनली द डोर ओपन, अचानक से दरवाजा खुला। अ लिटिल गर्ल इन ब्लू वॉक फुसीली अप द aisle, एक छोटी सी गर्ल जो ब्लू फ्रॉक में थी, वॉक करते हुए, फुसीली मतलब विद अ बिजीनेस, बहुत ही ओ आइल के बीच में आई। हैंगिंग हर हेड, अपना हेड हैंग किया, झुकाया। बिटिंग हर लिप्स, अपने लिप्स को बिट करते हुए। ट्विस्टिंग द सिल्वर बैंगल, हाथ में जो सिल्वर बैंगल था उसको घुमाते हुए, जो उसके राइट लिटिल डिस्क पे था। आई वो वहां पर, छोटी सी बच्ची। शी केम अप द स्टेप्स, स्टेप्स तक आई मैम जहाँ खड़ी हुई है। स्टूड बिफोर मिस मेडोज, मिस मेडोज के सामने जाकर खड़ी हुई। वेल मोनिका, वो पूछती हैं, व्हाट इज इट, ये क्या है? ओह इफ यू प्लीज मिस मेडो, सेड द लिटिल गर्ल गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब बहुत ही डीप ब्रेथ लेते हुए, क्योंकि दौड़ती हुई आई है ये। मिस वॉर्ड वांट्स टू सी यू इन द मिस्ट्रेस रूम, मिस वॉर्ड जो है वो आपको कहाँ पर, मिस्ट्रेस रूम में मिलना चाहती हैं, आपको बुलाया गया है। वेरी वेल सेड मिस मिडोज, मिस मिडोज ने कहा बहुत अच्छा। एंड शी कॉल टू द गर्ल्स, कॉल टू का मतलब होता है रिक्वेस्ट, उन्होंने गर्ल्स से रिक्वेस्ट किया, जितना क्लास में गर्ल्स थी। आई शैल पुट यू ऑन योर ऑनर टू टॉक क्वाइटली, मैं आपको आपके ऑनर पर छोड़कर जा रही हूँ, चुपचाप बात करना। वाइल आई एम अवे, जब तक मैं बाहर हूँ, शोर नहीं करना। बट दे वर टू सबड्यूड टू डू एनीथिंग एल्स, लेकिन बच्चे जो थे सामने वो इतने सबड्यूड हो चुके थे, इतना सप्रेस्ड या क्वाइट हो चुके थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। मोस्ट ऑफ देम वर ब्लोइंग देयर नोजेस, उनमें से बहुत सारी गर्ल्स सिर्फ अपनी नोजेस को ब्लो कर रही थी। मतलब जब वो गा रहे थे तो सिर्फ नोजेस ब्लो, सिर्फ हवा पास हो रही थी बस। उनके दिमाग बिल्कुल डल हो चुके थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आंखें बिल्कुल स्टिल हो गई थी। अंदर से वो बहुत ही डीप डाउन फील कर रहे थे इस सॉन्ग के साथ ये बच्चे। द कॉरिडोर्स वर साइलेंट एंड कोल्ड, अब जब निकल रही है मिस मिडो तो जो कॉरिडोर्स है वो साइलेंट है, कोल्ड है। दे गो टू मिस मिडोज स्टेप्स, कॉरिडोर में, बोलो यशिका। ये वाली जो लाइन है, मोस्ट ऑफ देम वर ब्लोइंग देयर नोजेस, ब्लोइंग देयर नोजेस जो आता है वो नाक पोंछने के लिए आता है, कि जब रोते हैं ना तो उसकी वजह से हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है। या वैसे ब्लोइंग देयर नोजेस, तो ये यहाँ पे इस समय सब रोने लगे थे, इतना डीप था ये। और हो उसके सकता बाद फिर है। नाक ब्लो कर रहा है। हाँ जी, मतलब उनके नॉस्ट्रल्स जो है ना, ओपन एंड आउट, ओपन एंड आउट, वही, तो वही कर रहे हैं बच्चे, पूरी तरीके से क्राई में, ग्लूम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बेचारे यही हालात है उनके। ओके। तो कॉरिडोर जो है ना साइलेंट है, और मिस मेरो जब वहां से निकल रही है स्टेप्स, तो स्टेप्स जो है ना वो इको करने लगे कॉरिडोर में। द हेड मिस्ट्रेस सैट एट हर डेस्क, जब वो पहुंची तो हेड मिस्ट्रेस जो है वो बैठी हुई थी। फॉर अ मोमेंट शी डिड नॉट लुक अप, एक पल के लिए तो हेड मिस्ट्रेस ने उठकर देखा नहीं। शी वॉज यूजुअल disentangling her eyeglasses, which had got caught in her lace tie. हेड मिस्ट्रेस का जो टाई था उसमें उनके जो आई ग्लासेस थे वो टैंगल्ड हो गए थे, तो वो उसको डिसएंटेंगल्ड कर रही थी, फ्री कर रही थी। और बिना देखे उन्होंने मिस मिडोज से बोला, सिट डाउन। शी सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत काइंडली बोला कि बैठ जाओ, मतलब कुछ न्यूज गड़बड़ आया है। तो वो जो हेड मिस्ट्रेस है पोलाइटली बिहेव कर रही हैं। एंड देन शी पिक अप अ पिंक एनविलॉप फ्रॉम द ब्लॉटिंग पैड, जो ब्लॉटिंग पैड था वहां से उन्होंने पिंक एनविलॉप उठाया। आई सेंट फॉर यू जस्ट नाउ बिकॉज दिस टेलीग्राम हैज कम फॉर यू, मैंने आपको बुलवाया क्लास से क्योंकि ये टेलीग्राम आपके लिए आया हुआ है। और टेलीग्राम फॉर मी, मिस वॉट ने कहा, अच्छा मेरे लिए टेलीग्राम आया है, ठीक है। और अब कल देखेंगे बचा हुआ।